हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मिस्टर मोबाइल। आज मैं बात कर रहा हूं iOS 16.2 के नए अपडेट के बारे में, जो कि आपको आपके डिवाइस पर दिखने को मिल जाता है। iOS 16.2 का अपडेट 1.16 GB का iPhone 13 और बाकी के डिवाइस पर उसी अनुसार देखने को मिल जाता है। जिस तरीके का डिवाइस है, उसका जो साइज है, उसी तरीके से वहां पर मेंशन किया गया है। अगर आप iOS 16.1 से अपडेट करते हैं तो ये साइज कुछ इतना ही देखने को मिलेगा। अगर आप iOS 15 के लास्ट अपडेट से अपडेट करते हैं तो आपको ये अपडेट हो सकता है कि 5 GB का देखने को मिले। ये एक स्टेबल का अपडेट है जो कि फाइनल आ चुका है। बीटा इसके सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तब ये आपको स्टेबल का अपडेट जो है वो देखने को मिला है iOS 16.2 के नाम से। इस अपडेट में आपको कुछ नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, साथ में कुछ चीज़ों में फिक्सेस भी देखने को मिल जाते हैं। तो उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि इस अपडेट को करने के बाद क्या कुछ इशूज आए हैं या फिर नहीं, क्योंकि नई चीज़ें तो आती ही रहती हैं। साथ में पुरानी चीज़ें सही से काम कर रही हैं या फिर नहीं, ये जानकारी भी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप अपने डिवाइस पर इसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं तो आपको सिंपल से इंस्टॉल के दौरान अपने डिवाइस को चार्ज रखना है। लगभग 50% से ऊपर, अगर उससे नीचे चार्ज है तो यहाँ पर ये इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको सिंपल से यहाँ पर बैटरी को चार्जिंग पर लगा देना है। उसके बाद आपकी इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाता है। अब ये ऑप्शन आ चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पर डिवाइस को अपने चार्जिंग पर लगा दिया था। ये उस समय के स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, जिस तरीके से आप अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं। 16.1.2 अपडेट पर आप देख सकते हैं मेरे डिवाइस का अवेलेबल स्टोरेज 63.2 GB था। साथ में ये कुछ फाइल्स यहाँ पर काउंटेबल शो करता है। और इसी के साथ अब मैं इस नए अपडेट पर 16.2 पर अगर दिखाऊं तो यहाँ पर 62.39 GB अवेलेबल दिखने को मिल रहा है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हुआ है, केवल यहाँ पर 4-6 फोटोज के अंदर ही यहाँ पर स्टोरेज जो है लगभग 1 GB के आसपास अराउंड कवर हुआ है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस इसने लिया है इस अपडेट ने, क्योंकि इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं इस कारण से। साथ में 16.1.2 अपडेट पर आप देख सकते हैं मॉडर्न फर्मवेयर 2.12.02 था, जो कि अब इस नए लेटेस्ट अपडेट पर यह भी बदल चुका है, 2.21 हो गया है। तो इसके कारण से यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ है, क्या कुछ नेटवर्क से रिलेटेड भी इसमें फिक्सेस हुए हैं। तो जी हाँ, इस अपडेट पर मुझे यहाँ पर वाईफाई का जो इशू पहले दिखने को मिल रहा था, मैं यहाँ पर ड्यूल बैंड वाईफाई यूज करता हूँ अपने डिवाइस पर और साथ में हिडन नेटवर्क रखता हूँ। लेकिन अब मुझे यहाँ पर जो स्पीड पहले नहीं मिल पा रही थी प्रॉपर, इस अपडेट पर मुझे स्पीड अब जो है वो प्रॉपर आ रही है। यहाँ पर सिग्नल भले ही 3 आ जाएं या फिर 2 आ जाएं, परंतु स्पीड डाउन नहीं होती है। पहले यहाँ पर सिग्नल पूरे रहते थे, फिर भी स्पीड डाउन हो जाती थी अपने ही राउटर के पास में रह करके। ऐसा इशू अब इस अपडेट पर देखने को नहीं मिल रहा है और आने वाले समय में मैं इसके बारे में और ज़्यादा क्लियर बातें आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं ये एक इनिशियल अपडेट के बारे में रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, तो इनिशियल वीडियो में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं कवर नहीं कर पाऊँगा एक्सपीरियंस वाली, तो इसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना होगा। साथ में लॉक स्क्रीन पर कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो विजेट्स आता है आपका कुछ इस तरीके से कस्टमाइज पर टैप करते हुए, उसके बाद आप लाएंगे इस पर ऐड विजेट्स के अंदर अब कुछ नए विजेट्स देखने को मिल जाते हैं आपको। जैसे कि अगर आप यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और इसमें हेल्थ पर जाते हैं तो यहाँ पर मेडिकेशन का नया विजेट्स ऐड करने का फीचर दिया गया है, जो आपको शेड्यूल बताता है कि आपको दवा कब लेनी है क्या नहीं। इसके अंदर आपको बस अब अपना वो डेटा जो है वो अपना फीड करके रखना है। स्लीप मोड के अंदर भी कुछ नए विजेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं 2 तरीके के, जिनका आप यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एक शॉर्टकट आपको छोटा देखने को मिलता है, एक बड़ा, और कुछ इस तरीके से भी यहाँ पर इसका जो शेड्यूल्स है सारा कुछ आप जो स्टेज है वो चेकआउट कर सकते हैं, क्या कुछ इसका सेशन रहा है। तो ये 2 नए फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं आपके डिवाइस के लिए। नेटवर्क पर जैसे ही टैप करते हैं मोबाइल डेटा, उसके बाद आपको जाना है मोबाइल डेटा ऑप्शन पर। इस पर टैप करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे वॉइस एंड डेटा LTE के साथ में अब 5G ऑन और ऑटो दिखने को मिल जाते हैं। 5G ऑटो अगर आप कर देते हैं तो यहाँ पर आपका ये डिवाइस ऑटोमेटिक स्विच करता है 5G और 4G पर। तो यहाँ पर जो बैटरी रिड्यूस है वो यहाँ पर जब होगा जब आपका डिवाइस 5G नेटवर्क को लेगा, परंतु आपके एरिया में अगर 5G अभी नहीं आया है तो ये 5G अभी आपके डिवाइस पर स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पर 5G
स्टैंड एलोन भी आप इनेबल कर सकते हैं, तो आपका डिवाइस केवल 5G पर ही रहेगा। इसके लिए आप 5G ऑन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 5G ऑन जब आप कर देते हैं तो ये चीज़ और यहाँ पर 5G ऑटो वाली चीज़ है, दोनों ही सेम है, इनको लेकर के ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर आप LT कर देते हैं तो ये 4G का ही नेटवर्क आपके डिवाइस पर शो करता है। साथ में डेटा मोड में आप अलाउ मोर डेटा ऑन 5G, इसको अगर आप इनेबल कर देते हैं तो 5G अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा डेटा है तो वो हाई स्पीड से यहाँ पर डेटा कंज्यूम होगा, ये चीज़ आपको दे देता है। स्टैंडर्ड पर आपका डेटा नॉर्मली यूज होगा, जैसा कि आप यहाँ पर जो हिंट है पढ़ सकते हैं, अलाउ मोर डेटा ऑन 5G में प्रेफर 5G टू वाईफाई। 5G से वाईफाई पर जब आप स्विच होते हैं उस दौरान ये आपके जो सारी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट, ऑटोमेटिक iCloud बैकअप एंड हायर क्वालिटी मीडिया, सबको एक साथ कंज्यूम करना शुरू कर देता है, डेटा उनको देना शुरू कर देता है। इसलिए आप इसे अगर ऐसा कर देते हैं तो ये आपका सारा डेटा उस पर दे देगा। अगर आप स्टैंडर्ड रखते हैं तो आप अपने वाईफाई के साथ जुड़े रहने पर सब कुछ अपडेट कर सकते हैं, सब कुछ अपलोड कर सकते हैं, परंतु अगर आप इस पर रख देते हैं तो आपका ये मोबाइल डेटा से सारा काम कर देगा। सेटिंग्स पर टैप करेंगे अगर आप और अपने iCloud पर जाएंगे कुछ इस तरीके से, इसके अंदर एक नया फीचर ऐड किया गया है एडवांस डेटा प्रोटेक्शन का। ये फीचर्स जब काम करता है जब यहाँ पर कुछ भी आप अपने डिवाइस पर जो इंक्रिप्शन लगाते हैं वो इंक्रिप्शन की जो है वो आपके डिवाइस पर आपको रिकवरी के तौर पर देखने को मिलेगी। इसकी जो की है वो एप्पल सुरक्षित करके नहीं रखता है, वो की केवल आपके पास ही रहेगी, परंतु ये फीचर्स अभी इंडिया में नहीं आया है, तो ये आने वाले समय में हो सकता है कि इंडिया में भी दिया जाए। फिलहाल में ये इंडिया के लिए नहीं है। अगर आप iCloud प्लस यूज करते हैं तो यहाँ पर कुछ नई चीज़ें आपको देखने को जाती है, जैसे कि प्राइवेट रिले। तो प्राइवेट रिले आपको यहाँ पर ट्रैकिंग से बहुत ज़्यादा हद तक बचाता है, जिसका आप यूज कर पाएंगे अगर आप iCloud प्लस मेंबर हैं तो। गेम सेंटर के अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, जहां पर आप अपने अलाउ कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ में फेस टाइम के साथ में आप गेम प्ले कर सकें। फेस टाइम भी आप एक साथ कर सकते हैं और यहां पर गेम प्ले भी शेयर कर सकते हैं फेस टाइम के साथ में। पहले आप केवल जो मूवीज़ है या फिर सॉन्ग्स हैं वो एक साथ में शेयर कर सकते थे, अब आप यहाँ पर फेस टाइम के साथ में जो गेम प्ले है वो भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में या फिर आप जिसके साथ में शेयर करना चाहें। ये फीचर्स यहाँ पर फेस टाइम में आपको अवेलेबल हो गया है। इसी के साथ 16.2 पर आपको एयर ड्रॉप के अंदर एवरीवन फॉर 10 मिनट वाला फीचर भी इनेबल देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था इसका बीटा फेसेस में ये चीज़ आ चुकी है और ये जल्द ही स्टेबल में देखने को मिल जाएगी। अब आपको ये यहाँ पर सिक्योरिटी के पर्पज से एक चीज़ है, जब आप एवरीवन करके खुला छोड़ देते हैं, कभी कभी फिलहाल में अगर कोई आपको शेयर करता है कुछ भी चीज़ जो एयर ड्रॉप से आती है, आप बाय मिस्टेक उस पर एक्सेप्ट कर देते हैं तो उसमें मेलवेयर आ सकते हैं, परंतु यहाँ पर अब आपका ये ऑटोमेटिक वाला फीचर जो है वो ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक ही 10 मिनट के बाद, जिससे आपकी सिक्योरिटी यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि पहले चाइना रीजन में दिया गया था, अब ये इंडिया में भी दे दिया गया है। जब आप अबाउट फ़ोन चेकआउट करते हैं, इसमें iOS वर्जन पर टैप करके आप अपना चेंज लॉक भी चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपके नए अपडेट का चेंज लॉक होगा। वो सब कुछ आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं। दिस रिलीज ऑल्सो एड एप्पल म्यूजिक सिंग सपोर्ट फॉर इमरजेंसी सोर्स बाया सैटेलाइट ऑन iPhone 14 एंड 14 Pro मॉडल्स, लॉक स्क्रीन इम्प्रूवमेंट एंड अदर फीचर्स एंड बग फिक्स फॉर योर iPhone। इसी के साथ ये अपडेट 1.2 GB का देखने को मिलता है आपको आपके डिवाइस के लिए। तो यहाँ पर ये जो अपडेट है सभी एप्पल के डिवाइसेस पर कुछ कुछ फीचर्स जो हैं वो देखने को नहीं मिल सकते हैं। यहाँ पर चेंज लॉक जो है वो मेंशन किया गया है लेटेस्ट डिवाइस iPhone 14 और 14 Pro वाले मॉडल्स का। यहाँ पर मेंशन भी है कि ये अलग अलग रीजन में कुछ फीचर्स यहाँ पर मिसिंग भी हो सकते हैं। बाकी का चेंज लॉक आप इस पर टैप करके आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। इस चेंज लॉक के अंदर भी आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें दिखने को शायद है कि कम मिले, परंतु इस पर टैप करके आप यहाँ पर पूरा चेंज लॉक देख सकते हैं आपके डिवाइस में क्या कुछ चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर फ्री फॉर्म का जो फीचर्स वर्क कर रहा था वो अब एप्पल ने लॉन्च कर दिया है आपके डिवाइस पर। जैसा कि आप अगर इसके अंदर देखें, मैं फ्री फॉर्म नाम का एप्लीकेशंस निकालता हूँ, ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एक साथ एक और एप्पल का डिवाइस जो है कनेक्ट करना होगा, आपके फ्रेंड्स का हो या फिर किसी और का। उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, कुछ भी आप डालते हैं डेटा, तो वो एक साथ दूसरे डिवाइस पर भी शो कर जाता है। इसमें यहाँ पर डबल टैप टू इंटर टेक्स्ट या फिर आप फोटोज, लिंक्स,
स्कैन करके कुछ भी आप डालना चाहें और ये आपके दूसरी स्क्रीन पर भी शेयर हो जाएगी तुरंत के तुरंत ही। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाती है और इस पर आप कुछ भी लिखना चाहें इस तरीके से ये एक इन्फिनाइट पेज है जिसमें आप काफ़ी कुछ चीज़ें कहीं पर भी कर सकते हैं। ये आपके दूसरे डिवाइस पर भी पेज शो होगा, जितना बड़ा आप करना चाहें उसको सब कुछ ये यहाँ पर इतना बड़ा ले जाता है। एप्पल म्यूजिक सिंग में आपको जो भी म्यूजिक आप अगर प्ले कर रहे हैं उसमें अब बीट बाय बीट लिरिक्स को आप भी गा सकते हैं, ऐसा फीचर्स इन्होंने डाला है। बिल्कुल ही जो यहाँ पर सिंगिंग के एप्लीकेशन आते हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर, बिल्कुल ही कुछ उस तरीके से एप्पल म्यूजिक में इन्होंने डाला है। मैं फ़िलहाल में इसको दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि मैंने यहाँ पर एप्पल की जो प्राइम मेंबरशिप है वो नहीं ली है। इमरजेंसी सोर्स वाया सैटेलाइट का फीचर जो है वो केवल आईफोन 14 और 14 प्रो मॉडल्स के लिए दिया गया है। लॉक स्क्रीन पर जैसा कि मैंने आपको बताया फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पर हाइड वॉलपेपर और नोटिफिकेशन का जो फीचर है वो केवल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले डिवाइसेस आईफोन 14 प्रो और आईफोन 40 प्रो मैक्स डिवाइस के लिए दिया गया है। स्लीप विजेट्स जो है वो आ चुका है, हम इस डिवाइस पर भी अपने यूज कर सकते हैं। मेडिकेशन का भी इस पर यूज कर सकते हैं जो कि रिमाइंडर है एक तरीके का देता है। साथ में गेम सेंटर के अंदर आपको एक्टिविटी विजेट्स अलाउ करने का फीचर देखने को मिलता है जो कि आप फ्रेंड्स के साथ में अपने साझा कर सकते हैं, होम स्क्रीन सब कुछ। और इसी के साथ होम एप्लीकेशन में भी थोड़े से यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं जो कि और भी ज़्यादा इम्प्रूव बना देता है इस एप्लीकेशन को। मेरे पास कोई भी डिवाइस नहीं है एप्पल का जो कि मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊं। जो भी लोग इसका यूज करते हैं वो अब और भी ज़्यादा अच्छे से जो भी वक्त थे इसमें वो यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं। इम्प्रूवेबिलिटी और रिलायबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है इस एप्लीकेशन के अंदर। एप्पल आई क्लाउड कभी कभी डेटा हमारा सिंक नहीं करता था, उस इशू को भी इस अपडेट में फिक्स किया गया है। 16.2 इसके मामले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर अपडेट मुझे लगा है क्योंकि यहाँ पर जो भी इश्यूज थे इन चीज़ों को लेकर के वो फिक्स हो चुके हैं। इसी के साथ नोट्स एप्लीकेशन में अगर आप कुछ भी लिखते हैं उसके दौरान आपका जो कर्सर है वो दूसरी स्क्रीन पर अगर आपने शेयर किया हुआ है तो वहाँ पर भी बताता है कि यहाँ पर जो भी आप शेयर कर रहे हैं नोट्स का डेटा वो यहाँ पर क्या कुछ आप लिख रहे हैं और क्या कुछ आप नहीं लिख रहे हैं, कर्सर उस पर भी ब्लिंक करता हुआ लाइव दिखने को मिल जाता है। तो ये फीचर्स इसके अंदर दिया गया है। बाकी के अगर मैं बात करूं आपसे गीक बेंचमार्क की तो गीक बेंचमार्क आपको इस अपडेट पर जो नया टेस्ट है सिंगल कोर का 1713, मल्टी कोर का 4563 दिखने को मिल जाता है। पहले की तुलना में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस दिखने को मिल जाता है। इस डिफरेंस को मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पर अपडेट ज़्यादा बेहतर है, मैं अपडेट को बेहतर जब भी मानूंगा जब मैं 2 से 4 दिन यूज़ कर लूँगा। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ इस अपडेट पर मुझे 2 से 3 दिन के अंदर बैटरी का ड्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देखने को मिला है क्योंकि इस अपडेट को आए अभी केवल 2 दिन ही बीते हैं और इसके बाद से मुझे यहाँ पर कुछ इशू देखने को मिल रहे हैं बैटरी को लेकर के। तो एक बार मैं बैटरी को पूरा ड्रेन करूँगा, उसके बाद मैं डिवाइस को दोबारा से चार्ज करूँगा, फिर देखता हूँ कि शायद मुझे बैटरी का जो इशू है वो देखने को ना मिले। फिलहाल में इस अपडेट में कुछ इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसका एक एक्सपीरियंस वाला वीडियो लेकर के। तो इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।